हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी के पेपर का एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर को हुए पेपर के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रपति शासन है 356 में। और आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है और ये भाग 18 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में मांजुली नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? तो ये है बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई आबंध होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन 15 सहसंयोजक बंधु से बना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती है और इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना था और ये सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान कौन है? तो इनके है KL राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक किस IIT ने बनाया? तो ये IIT मद्रास ने बनाया। सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए IIT मद्रास की ओर से रोबोटिक्स होमोसेप बनाया गया। तो किसने बनाया? ये IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? तो ये उत्तराखंड राज्य का पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी बार बार आ रहा है एग्जाम में, CaSO4.12H2O। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और ये क्वेश्चन भी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अणु कितना होता है? तो ये हाफ जल का अणु होता है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलुंग किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय त्यौहार है। तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सल्फर से सल्फेट बनाना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, डोबेनियर के त्रिक नियम में कैल्शियम और बेरियम के बीच में कौन सा तत्व आता है? तो ये आता है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम जो है वो कैल्शियम और बेरियम के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, न्याय पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये सरपंच होते हैं न्याय पंचायत के प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और उसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता ये जोड़े गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ऊष्मा की हानि किसके समानुपाती होती है? तो ये प्रतिरोध व समय व धारा के वर्ग के समानुपाती होती है।
नेक्स्ट जो था सीएनजी व बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है, तो ये मीथेन गैस है इसका मुख्य घटक। और एलपीजी में मुख्य घटक क्या है, प्रोपेन व ब्यूटेन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलपीजी में मुख्य घटक क्या है, तो यह है प्रोपेन व ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये जीता है साक्षी मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। किसी दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रमुख अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो ये थे जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। सहायक नदियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो सोन नदी किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ये CO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं, तो ये 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये रोहित शर्मा ने बनाया है 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है तो वह तत्व किस ग्रुप में आएगा, तो ये ग्रुप 18 में आएगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है वो ग्रुप 18 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी जिसे संविधान में जोड़ा गया, तो ये थी तमिल भाषा और इसको 2004 में जोड़ा गया था। और कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये 6 भाषाएं हैं जिनको 2004 से 2014 तक जोड़ा गया है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो देखिए पहली भाषा कौन सी है, तमिल थी जिसको 2004 में जोड़ा गया। उसके बाद में संस्कृत थी जिसको 2005 में जोड़ा गया। उसके बाद कन्नड़ को जोड़ा गया 2008 में। उसके बाद तेलुगु को 2008 में जोड़ा गया। उसके बाद मलयालम को 2013 में जोड़ा गया। उसके बाद ओडिया को 2014 में जोड़ा गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। ये रेलवे ग्रुप डी की हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है, तो ये सबको पता है अक्टूबर में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है और ये कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है और ये 7वें नंबर पर है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी, तो ये 12 दिसंबर 1911 को हुई। और किसने की, किसके शासनकाल में हुई, ये जॉर्ज पंचम के शासनकाल में हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो ये था जो थीम थी वो थी जेंडर इक्विलिटी टुमारो फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, EOS 4 उपग्रह को लॉन्च कब किया गया, तो ये 14 फरवरी 2022 को EOS 4 उपग्रह को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और मध्यमा जो अंगुली है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था,
कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 किलो भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता है 62 किलो भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है? ये स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। और रक्तचाप को स्पाइग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये वायु के छोटे छोटे कणों व प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्पंदन में सहायक कौन होता है? तो ये प्लेटलेट्स होती है सहायक इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू है? तो ये कैल्शियम तक लागू था। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू था? ये कैल्शियम तक लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना में एक व्यक्ति एक साल में अधिकतम कितनी राशि तक का इलाज निःशुल्क करवा सकता है? तो ये अधिकतम 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये है संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। मतलब संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी मोस्ट है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? ये सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है, पश्चिम घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये संशोधन 1992 में किया गया था। और ऐसे ही क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ था? और ये लागू कब हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में होता है इसका उद्गम। और ये गंगा की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, बार बार नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। और संस्कृत से मिलती जुलती भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है, जो कि संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के दिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में है इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा? ये उड़ीसा में होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। नेक्स्ट है, शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो ये इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं शिया और सुन्नी। नेक्स्ट, कामेट या कामेत पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है कामेट पर्वत शिखर। नेक्स्ट जो था, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये 1916 में की। और ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एनएचआरसी ने बाल विकास के क्षेत्र में कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये 28वीं वर्षगांठ मनाई है एनएचआरसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था,
धातुओं को कौन से समूह में रखा गया है? तो ये दूसरे समूह में रखा गया है धातुओं को। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लू किस माह में चलती है? तो ये जून माह में चलती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पंचायती राज से रिलेटेड। नेक्स्ट है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में 1966 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मीराबाई चानू को दिया गया है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? ये वर्ष 2017 में समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पौधे अधिक जल किस प्रक्रिया से निकालते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन से जल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के किस शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो ये थे बहादुर शाह जफर, जो उत्तर प्रदेश के शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जो 1857 की क्रांति थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? तो ये वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये गंगा सागर जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, वो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस तरह की मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनी तूफान कब आया था? तो ये जो फेनी है वो 2019 में आया था। वैसे ही निसर्ग, तोते और यास जो था वो 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकते हैं, इनको देख लो। निसर्ग, तोते और यास 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पीएच मान पर दांतों का क्षरण होने लगता है? तो ये पीएच मान अगर 5.5 से कम होगा तो उसमें दांतों का क्षरण होने लगता है। अमित सिंघल ने किस खेल में कॉमनवेल्थ में पदक जीता है? तो ये बॉक्सिंग में इन्होंने पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 2 में वर्णित है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो किस विटामिन के कारण बेरी रोग होता है? ये विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको थायमिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं। और इसकी कमी से कौन से रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और उसका रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। ये क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट पेपर में हो सकता है, ये मिल सकता है आपको। विटामिन ई, जिसको टेकोफेरल कहते हैं, जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका नाम है, और रिकेटस रोग होता है इससे। और विटामिन के, रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, झूलन गोस्वामी ने 250 विकेट किस टीम के खिलाफ अर्जित किया था? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 250 विकेट लिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में हुआ था, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, हिंदी शिक्षण संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये था 1966 से 1969 के बीच जो योजना थी उसे उसका क्या नाम था? कोई योजना थी उस टाइम पे, योजना अवकाश लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप है जो बिजली का सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट, जिसमें बिजली का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पाकिस्तान से कोई प्रवासी भारत आता है तो किस भाग द्वारा उसे नागरिकता दी जाती है? तो नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के भौतिक विज्ञान वर्ग में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सिकरी, मोनाबे और हैसलमैन, जॉर्ज पेरिसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020-21 के लिए भौतिक में। और वैसे नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मतलब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। और नोबेल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कौन देता है? नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है। और शांति के क्षेत्र में कौन देता है? नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू त्योहार। तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। ये कौन से महीने में मनाया जाता है? ये आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। त्योहार के पहले और अंतिम दिन लम्मा के लिए विशेष पूजाएं की जाती है। तो कहाँ मनाया जाता है बोनालू त्योहार? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और कौन से महीने में? जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से लिया गया? ये स्रोत भी बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में जो सजावट लाइट को किस क्रम में लगाया जाता है? जो घरों में जो सजावट लाइट लगाई जाती है उसको किस क्रम में लगाया जाता है? ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सांस लेता है तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। मानव का सांस लेना कैसी अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी है। किस पीएच मान पर दांत का क्षय होना आरंभ हो जाता है? ये 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षय होना आरंभ हो जाता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। गंगा नदी अत्यधिक दूषित होने का क्या कारण है? तो ये कारखानों से जो दूषित जल निकलता है उसके कारण गंगा नदी दूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, शुक्र ग्रह चमकीला, सफेद और गुलाबी किस कारण दिखाई देता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारण चमकीला, सफेद और गुलाबी रंग का दिखाई देता है। वैसे ही अरुण हरा दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? मीथेन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, जब ये आया है तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मंगल लाल ग्रह है, क्यों देता है ये लाल दिखाई? ये आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है लाल। और शनि काला ग्रह है, ये N2 के कारण दिखाई देता है। और बृहस्पति पीला ग्रह, ये SO2 के कारण दिखाई देता है। और पृथ्वी नीला ग्रह, ये जल के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मध्य भारत में आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के
मतलब इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य भारत में आते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर किस भगवान का है? जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश मंदिर किस भगवान का है? तो ये भगवान विष्णु का है। नेक्स्ट है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है। और रक्त का थक्का किससे बनता है? तो ये प्लेटलेट से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र क्या है? तो ये दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। और लेंस का सूत्र है वैसे ही 1/f इक्वल्स टू 1/v, माइनस है यहाँ पे माइनस 1/u, ये है लेंस का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नदियों के उद्गम स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो देख लीजिए। सतलज और व्यास नदी का उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील, और भागीरथी नदी गोमुख उत्तराखंड से, और गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, गेहूं को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये डॉक्टर राजा राम को दिया गया है पद्म पुरस्कार गेहूं को बढ़ावा देने के लिए। पोटेशियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आक्षेप क्या बनता है? तो ये बनता है बेरियम सल्फेट। थैंक यू दोस्तों।